मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें जॉनी और उसके डैड दिखाए जाते हैं जो कि बाइक के साथ स्टंट किया करते थे। जॉनी के डैड उससे काफी नाराज होते हैं क्योंकि जॉनी के एक स्टंट के दौरान उससे गलती हो गई होती है, जिसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। घर में जॉनी को पता लगता है कि उसके डैड को कैंसर है, जिस बात से जॉनी काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है। बाद में जॉनी बाइक के पास जाता है ताकि वो उस बाइक को रिपेयर कर उसमें आई कमी को ठीक कर सके, लेकिन तभी हम वहां एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जॉनी के पास आया होता है। वो शख्स जॉनी को बताता है कि उसके डैड को कैंसर है और अगर वो डैड को कैंसर से ठीक होते हुए देखना चाहता है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, जिसके साथ ही वो जॉनी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को जॉनी पढ़ने लगता है और उसी पल जॉनी के ब्लड का एक कतरा उस पेपर पर गिर जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जॉनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है, यानी जॉनी को अब उस ओल्ड शख्स के लिए काम करना होगा। और जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाता है, जिससे जॉनी को ये लगता है कि ये सब उसका एक ख्वाब है। तभी जॉनी के रूम में उसके डैड आ जाते हैं जो कि उसे बताते हैं कि वो आज काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और साथ ही उनके डॉक्टर ने भी बताया है कि उनका कैंसर भी अब खत्म हो गया है, जिस वजह से वो आज काफी खुश है। इसीलिए वो जॉनी को उसकी पसंदीदा बाइक भी दे देते हैं, जिसके बाद जॉनी बाइक के साथ डैड के उस प्लेस पर आ जाता है जिस प्लेस पर जॉनी के डैड स्टंट किया करते थे। वहां पर जॉनी को ये पता लगता है कि एक स्टंट को परफॉर्म करते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई है। इस बात से जॉनी को काफी झटका लगता है। जॉनी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी बाइक के साथ वहां से निकल जाता है। जॉनी काफी तेज रफ्तार से बाइक को चला रहा होता है, जिस वजह से जॉनी काफी तेजी से बाइक से गिरता है। तभी वहां पर जॉनी को वही ओल्ड मैन नजर आता है, जिसे देखकर जॉनी को ये यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो असल में उसका कोई ख्वाब नहीं बल्कि असलियत थी। उस ओल्ड शख्स से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने कहा था कि मेरे डैड की कभी डेथ नहीं हो सकती। ओल्ड मैन उससे बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को कैंसर से ठीक किया है, उन्हें अमर नहीं बनाया है, आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही था। जिस बात से जॉनी को उस ओल्ड शख्स पर काफी गुस्सा आता है। तभी वो शख्स जॉनी के हाथ पर हाथ रखता है, जिस वजह से जॉनी की बॉडी और उसकी आईज रेड हो जाती है। वो शख्स जॉनी की पिछली जिंदगी की सारी यादें मिटा देता है, जिस वजह से जॉनी अपने डैड की डेथ, अपने फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया होता है और अब जॉनी बड़ा हो गया होता है। जॉनी अपने स्टंट के लिए पब्लिक के बीच काफी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि वो काफी डेंजरस स्टंट किया करता था, जिन्हें कोई और इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। स्टंट के दौरान ही जॉनी का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से कुछ लोग उसके पास उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये देखकर वो सब काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि जॉनी बिल्कुल ठीक होता है, उसकी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं होता है। इधर हम एक रेस्टोरेंट में एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम ब्लैक हार्ट होता है। वहाँ पर ब्लैक हार्ट के कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं और वहीं पर हम उस ओल्ड शख्स को भी देखते हैं जो कि असल में ब्लैक हार्ट के डैड होते हैं। वो अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो जल्द से जल्द उनकी जगह लेना चाहता था। इधर हम जॉनी को देखते हैं जो कि अपना अगला स्टंट परफॉर्म करने वाला होता है। तभी वहां पर रॉक्सी आ जाती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू के बाद जॉनी अपने स्टंट वाली प्लेस पर आ जाता है जहां वो अपना स्टंट परफॉर्म करता है, जिसके बाद जॉनी रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि जॉनी की फ्रेंड होती है, जिससे वो काफी टाइम बाद मिल रहा होता है। नाइट में हम जॉनी को देखते हैं जिसके हाथ बिल्कुल रेड हो गए होते हैं और तभी वहां वही ओल्ड मैन आ जाता है। उस शख्स को देखकर जॉनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो शख्स जॉनी को बताता है कि सौदे के मुताबिक तुम्हें ब्लैक हार्ट को मारना होगा,
जिस बात पर जॉनी उसे इनकार कर देता है, लेकिन तभी उसकी बाइक की स्पीड काफी तेज हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। बाइक जिस भी वे से जा रही होती है वहाँ की सभी चीजें जलने लगती है। तभी जॉनी बाइक से नीचे गिर जाता है और साथ ही उसकी बॉडी भी जलने लगती है और अगले ही पल जॉनी गोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद जॉनी ब्लैक हार्ट और उसके साथियों के पास जाता है। गोस्ट राइडर उसे बताता है कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तुम वापस से हेल में चले जाओ। जिस बात पर ब्लैक हार्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो एक ट्रक से गोस्ट राइडर पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ब्लैक हार्ट वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लगता था कि राइडर मर चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर अभी अलाइव है। राइडर ब्लैक हार्ट के एक फ्रेंड को पकड़ लेता है और वो उसे मार देता है। इसके बाद जॉनी वहां से निकल जाता है। वे में राइडर को एक थीफ नजर आता है जो कि एक विमेन से उसके पैसे छीन रहा होता है। इसीलिए गोस्ट राइडर उसे पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुमने आज तक जितने भी लोगों को दर्द दिया है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है, उन सबका दर्द तुम मेरी आंखों में महसूस करोगे। जिसके बाद ही उस थीफ को काफी पेन होने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जॉनी अपनी बाइक के साथ वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो एक कब्रिस्तान में होता है। वहाँ पर जॉनी को एक ओल्ड मैन भी मिलता है जो कि उसे बताता है कि तुम्हें हर रात इसी तरह गोस्ट राइडर में तब्दील होना पड़ेगा। वो शैतान रात होते ही तुम्हारे बॉडी से बाहर आएगा और वो बुरे लोगों को उनके गलत कामों की उन्हें सजा देगा। जॉनी उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुमने शैतान से सौदा किया है, उसके बदले उसने तुम्हें जो काम सौंपा है उसे तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि इस सौदे का यही वसूल है, तुम इससे मुकर नहीं सकते। इसके बाद जॉनी वहां से निकल जाता है। सिटी में वो देखता है कि वहां की रोड्स पूरी तरह से टूट गई हैं, जिसके बाद जॉनी वहां से निकलकर घर में आ जाता है जहां वो काफी सारी बुक्स पढ़ता है ताकि वो गोस्ट राइडर को अच्छे से समझ सके और साथ ही वो उसकी पावर्स भी कंट्रोल कर सके। इसके बाद जॉनी सिटी में आ जाता है, लेकिन तभी वहां कुछ पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब के पीछे जॉनी का ही हाथ है, इसीलिए वो उसे प्रिजन में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ही पलों बाद जॉनी गोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी दोबारा पुलिस वहां पर आ जाती है और वो गोस्ट राइडर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन गोस्ट राइडर काफी रफ्तार से बाइक को चला रहा होता है और बाद में वो एक बिल्डिंग में बाइक को चलाने लगता है। अभी वहाँ ब्लैक हार्ट का फ्रेंड आ जाता है, लेकिन जॉनी उसे अपनी चेन से बांध देता है, जिस वजह से ब्लैक हार्ट का वो फ्रेंड भी मारा जाता है। इधर हम रॉक्सी को देखते हैं जिसे ब्लैक हार्ट ने अपनी गिरफ्त में रखा होता है। तभी वहाँ जॉनी भी आ जाता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ही वो गोस्ट राइडर में बदल जाता है। लेकिन अभी भी वो ब्लैक हार्ट से हारता हुआ नजर आ रहा होता है। इसके बाद ही वो रॉक्सी को लेकर वहां से चला जाता है। इधर जॉनी उसी ओल्ड मैन के पास जाता है। दरअसल वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उसी ओल्ड मैन के पास होता है जो कि ब्लैक हार्ट को चाहिए होता है। जॉनी उस ओल्ड मैन के पास जाता है। वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम एक नेक दिल के इंसान हो, तुमने सौदा अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए किया है, इसीलिए वो उसे उस प्लेस पर ले जाएगा जहां उसे वो ब्लैक हार्ट मिलेगा और साथ ही वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दे देगा और अगले ही पल वो भी गोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर उस लोकेशन में आ जाते हैं जहां पर ब्लैक हार्ट होता है और साथ ही वो ओल्ड मैन उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी देता है। वो जॉनी को बताता है कि उसके पास गोस्ट राइडर बनने का ये आखिरी मौका था जो कि उसने इस पल के लिए बचा कर रखा था। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। इधर जॉनी भी उस प्लेस के अंदर आ जाता है। तभी उस पर ब्लैक हार्ट का आदमी अटैक कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जल्द ही जॉनी गोस्ट राइडर बनकर उसे मार देता है। जिसके बाद जॉनी ब्लैक हार्ट के पास जाता है, लेकिन वो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है बल्कि वो वापस से गोस्ट राइडर बनकर उससे लड़ने लगता है। जिसके बाद ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जल्द ही जॉनी वापस से इंसान बन जाता है क्योंकि स्काई में सन आ गया होता है।
जिस वजह से ब्लैक हार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लगता है, जिसके साथ ही उसमें काफी सोल आ जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी जॉनी उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं, उन्होंने जिसको तकलीफ दी है, उन सबका दर्द तुम मेरी आंखों में महसूस करोगे। इस वजह से ब्लैक हार्ट को काफी पेन होने लगता है और वो इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और अगले ही पल वहाँ ब्लैक हार्ट के डैड आ जाते हैं। वो जॉनी से कहते हैं कि ब्लैक हार्ट की डेथ के साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन जॉनी इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अब ऐसे ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।